वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज इंटेक्स एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इंटेक्स एक्सरसाइज हम खत्म करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बेटा 17 हम कर रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज नेम द सोडियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड टू सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ऐसा एक सोडियम का कंपाउंड बताओ जो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज किया जाता है। तो ऐसा कंपाउंड बेटा हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। द कंपाउंड नेम इज, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मैं आपको बता रही हूँ कि नेम द कंपाउंड दैट इज यूज्ड दैट इज मेड अप ऑफ सोडियम। ऐसा एक कंपाउंड बताना है जो सोडियम से बना है और दैट इज यूज्ड टू सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज किया जाता है। तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट एंड दैट प्रेजेंट इन द वॉशिंग सोडा। सो सोडियम कार्बोनेट दैट प्रेजेंट इन द washing soda is an example, or we can say that is an answer of this question. This is question number 17, and the question number 18 is, what will be happen if the solution of the sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो क्या होगा, क्या फॉर्मेशन होगी? What will happen when sodium hydrogen carbonate? Question number 18 is, what will happen when sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है सोडियम कार्बोनेट की, और साथ में रिलीज होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड, सो प्रोडक्ट साइड में रिलीज होगा वाटर H2O प्लस कार्बन का कंटेंट 2 है बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। तो व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड? सो व्हेन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, देन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाटर with CO2 will takes place. So this is the question number 18. Again I will repeat the question, that is, what will happen if the solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation for the reaction. So this is the equation for the reaction. Okay, so आपको याद रखना है, और जो भी मैं नाम आप याद करेंगे, आपको क्वेश्चन में सपोज गिवन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो आपको पता होगा तभी आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके नीचे आप इसका नाम जरूर लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। So what happened when sodium hydrogen carbonate heated? Sodium hydrogen carbonate heated, then the formation of sodium carbonate, water and CO2 will take place. So next question is question number 19. अगला question है बेटा question number 19. So question number 19 in text exercise, which write an equation to show the reaction. Write an equation to show the reaction between the plaster of Paris and water. एक आपने रिएक्शन लिखनी है between the plaster of Paris. So बच्चों, as you know that POP means plaster of Paris. This is the formula of the plaster of Paris, means CaSO4 dot half H2O. This is the formula of POP means plaster of Paris. When it will be react with the water, इसने बोला जब ये water से react कर जाएगा, after reacting with water, then the या बोल सकते हैं हम कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, विच प्रोडक्ट विल फॉर्म. सो व्हाट हैपन, या वी कैन से दैट राइट द इक्वेशन व्हेन द पीओपी रिएक्ट विद वाटर, एंड एज यू नो दैट व्हेन द पीओपी रिएक्ट विद वाटर तो फॉर्मेशन होती है जिप्सम की. जिप्सम इज द हार्ड मास. सो व्हेन द पीओपी रिएक्ट विद वाटर, एंड जिप्सम का फॉर्मूला है बेटा CaSO4 dot 2H2O. CaSO4 dot 2H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम. और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा, तो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. 1.5 और हाफ यहाँ पर हो जाएंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स. ओके, सो व्हाट हैपन व्हेन द पीओपी इज ट्रीटेड विद द वाटर, एंड व्हेन द पीओपी इज ट्रीटेड विद द वाटर, फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम विल टेक्स प्लेस. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, अगेन आई विल रिपीट. Listen very carefully. Write an equation to show that reaction between the plaster of Paris and water. And as you remember that when the POP react with water, formation of gypsum will take place. And in the gypsums there are 2 molecules of water is present. So half molecule of water is present in the POP
and 1.5 molecule of water is present in the water. ठीक है, and after the reaction the gypsum will form. और आपको मैंने इसका एक अपोजिट रिएक्शन भी बता रखी है कि जब जिप्सम को हीट करते हैं 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373 पर जब जिप्सम को हीट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? जब जिप्सम को 373 पर हीट करते हैं, रिवर्स बैक करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है पीओपी की प्लस वाटर मॉलिक्यूल. सो इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन भी आ सकती है एग्जाम में. और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पीओपी जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? पीओपी जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हार्ड मास में कन्वर्ट होता है. दैट हार्ड मास इज कॉल्ड जिप्सम. और जब जिप्सम को 373 पर हीट कर देते हैं तो वो रिवर्स बैक होकर फॉर्मेशन करता है किसकी? पीओपी. और आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, CaSO4.12H2O. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला एंड द नेम, केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट. और हाफ के लिए वर्ड यूज करते हैं हेमी. सो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता हो, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम हो. ठीक है, तो और जितना भी आपको करवाया जा रहा है ये आप रिवीजन करेंगे इसकी रफ नोटबुक के अंदर. रफ नोटबुक में आप इस सभी क्वेश्चंस को, आंसर्स को लिख लिख कर देखेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हुए इंटेक्स एक्सरसाइज खत्म हुई. 19 क्वेश्चंस आर देयर इन द इंटेक्स एक्सरसाइज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेक्सचुअल एक्सरसाइज. अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेक्सचुअल क्वेश्चन, textual exercise of chapter number 12. So first question of textual exercise is a solution. We have a solution. हमारे पास एक solution है. A solution turns red litmus blue. एक solution है जो turn कर रहा है red litmus को blue में. Its pH is likely to be, 4 ऑप्शन है. इसकी pH हो सकती है 1, 5, 4, 10. A solution, we have a solution that we turn the red litmus to blue. जो red को blue में चेंज कर रहा है. And as you know that very well, जो red solution को blue में चेंज करते हैं वो बेस होते हैं. तो again I will repeat, आपको मैं याद दिलाऊंगी pH स्केल. pH स्केल के अंदर जो 7 pH है वो न्यूट्रल की है और 0 से लेकर 7 तक एसिडिक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं और 7 से लेकर 14 तक ये पीएच की जो स्केल है ये 14 तक अवेलेबल है. 7 से लेकर 14 तक बेसिक सॉल्यूशन अवेलेबल है. तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव एन क्वेश्चन दैट कि यू हैव एन सॉल्यूशन, आपके पास एक सॉल्यूशन है जो कि रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है, तो उसकी पीएच बताइए. रेड से ब्लू में चेंज होने वाले लिटमस इज अ इंडिकेटर. ठीक है, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, कोई चेंज एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे पीएच सॉल्यूशन को और या पीएच पेपर को तो रेड कलर का कोई चेंज नहीं आएगा. बट अगर रेड कलर लिटमस सॉल्यूशन को या रेड कलर लिटमस पेपर को आप बेस में डालेंगे तो उसने कलर बता दिया रेड से ब्लू होगा. तो रेड से ब्लू कलर होता है बेसिक सॉल्यूशन का, तो उसकी पीएच कितनी होती है 10. सो ये पीएच सभी वैल्यू 7 से नीचे है. 1, 4, 5 पीएच 7 से नीचे वैल्यू है. तो हमारा रेड लिटमस टू ब्लू होता है बेसिक सॉल्यूशन के केस में. सो आंसर आएगा आपका 10. तो पीएच वैल्यू जब 10 होगी तो वो सॉल्यूशन लिटमस पेपर के साथ या लिटमस इंडिकेटर के साथ रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. वी हैव 4 ऑप्शन 1, 4, 5, 10. ठीक है, और पीए क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन द लिटमस चेंज रेड टू ब्लू. रेड टू ब्लू होता है बेसिक कंडीशन के केस में और बेसिक कंडीशन पीएच की होती है बिलो अबो 7. सो अबो 7 के केस में पीएच की वैल्यू जब 10 होगी तो पीएच की वैल्यू 10 होगी. ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट होगा और लिटमस इंडिकेटर अपना वर्क करेगा दैट कन्वर्ट रेड सॉल्यूशन टू या रेड लिटमस पेपर टू ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, इतना आपको पता हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स. एक सॉल्यूशन है वो क्रश्ड एग शेल के साथ रिएक्ट किया है टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. उसने एक गैस रिलीज करी है जो कि लाइम वाटर मिल्की. लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस होती है बच्चे CO2. ठीक है, तो सबसे पहले अगेन आई विल रिपीट द क्वेश्चन दैट ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड HCl. क्रश्ड एग शेल के साथ रिएक्ट हुआ है. तो दिस इज द कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन द एग शेल. In the eggshell, the component is CaCO3 and the question is that we have in 4 option. हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 सोल्यूशन दिए हैं. NaCl, solution number B we have that HCl, lithium chloride and the D option is KCl. तो इनमें से कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जो एग शेल, क्रश्ड एग शेल के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करता है.
तो जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगी CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO प्लस CO2 की फॉर्मेशन होगी और इसके साथ क्या रिलीज हो सकता है, इसके साथ बच्चे CaCl2 रिलीज हो सकता है। Ca with Cl, 2 molecules of H2, then release also H2O. So this is the complete reaction, and again I will repeat the question is solution that react with the crushed eggshell. crushed eggshell CaCO3 के साथ रिएक्ट किया है। कोई ऐसा सोल्यूशन बताओ और उसने लाइम वाटर को मिल्की किया है। लाइम वाटर में जाने के बाद उस प्रोडक्ट ने लाइम वाटर को मिल्की किया है। ये लाइम वाटर रहता है, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। ठीक है, और ऐसा कोई चीज रिलीज होगी, ये है एग शेल का क्रश्ड पार्ट, जिसके साथ किसी ना किसी इन चारों में से किस सोल्यूशन ने रिएक्ट किया होगा कि ऐसी कोई गैस रिलीज करी कि जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रश्ड एग शेल के साथ जब HCl रिएक्ट करता है तो वो बनाता है CaCl2 प्लस CO2 गैस, और CO2 गैस कभी भी लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो लाइम वाटर बिकम मिल्की। यू मस्ट रिमेम्बर। सो आंसर आउट ऑफ दीज 4 द आंसर इज HCl। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे हमारे पास 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of the solution of HCl. ठीक है, if we take 20 ml of the same solution NaOH, then the amount of HCl solution will be required for the neutralization. ये क्या कह रहा है, 10 ml आपके पास NaOH है। क्वेश्चन नंबर 3 इज आपके पास 10 ml NaOH है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द टेक्सचुअल क्वेश्चन है हमारे पास। ऑप्शन है हमारे पास A 4 ml, B 8 ml, C 12 ml and D is 16 ml. These are the 4 options we have, and the question is we have 10 ml of solution of NaOH. 10 ml NaOH का solution है that react with the 8 ml of HCl. NaOH है that react with the 8 ml of HCl and reaction become neutralized. Reaction neutralize हो जाती है। Now we have 20 ml of the NaOH. अब 20 ml NaOH है हमारे पास। So question is how much amount of HCl will require? कितना HCl required होगा, कितना HCl हमें required होगा। तो ये HCl का अमाउंट पूछा है। अगली बार NaOH तो 20 ml है तो HCl कितना होगा। सो नॉर्मल सी बात है बच्चे, अगर NaOH 8 ml है और HCl NaOH 10 ml है और HCl 8 ml है, और अगर NaOH डबल कर दिया 20 ml कर दिया तो HCl भी डबल हो जाएगा। सो आंसर इज 16 ml। सो हमारा जो ये आंसर है HCl कितना रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन न्यूट्रलाइज। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन द बेस रिएक्ट विद द एसिड देन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सो इन दैट केस हाउ मच वी कैन से दैट कितना हमारा HCl यूज होगा रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर आपने NaOH 10 ml था, डबल ले लिया 20 ml NaOH ले लिया, तो 8 ml न्यूट्रलाइज कर रहा था रिएक्शन को। आपको पता है when the acid NaOH react with the when the acid HCl react with the base NaOH, then the neutralization reaction will takes place. So ये क्वेश्चन आपके लिए ये भी अराइज हो सकता है कि which product will form when the neutralization reaction will takes place. So name the 2 product that are formed during the neutralization reaction. One product is NaCl and second product is water during the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर 10 ml NaOH 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज हो रहा है तो 20 ml NaOH कितने ml HCl से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो डेफिनेटली डबल 16 ml HCl से 20 ml NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए ली जाती है। नेम द मेडिसिन विच इज यूज टू ट्रीटिंग द इनडाइजेशन। सो आंसर है हमारे पास ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 टेक्सचुअल एक्सरसाइज, एंड द सेकेंड वन इज एनालिजेसिक, एनालिजेसिक, एंड नेक्स्ट इज एंटासिड्स, एंटासिड, एंड डी इज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। सो हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोज करने के लिए वी कैन से दैट दोज मेडिसिन विच इज यूज टू
ट्रीट द इनडाइजेशन, जब बॉडी के अंदर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो कौन सी मेडिसिन ली जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एंटीबायोटिक हमारी अपनी, आपको कोई फीवर वगैरह हो उसे कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मली कोई भी बॉडी के अंदर डिसीज क्रिएट होती है तो हम एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं। एनाल्जेसिक पेन रिलीवर होती है, ठीक है, और एंटीसेप्टिक हो जाता है डिटोल, ठीक है, सेफ्लोन। तो डिटोल मीन्स जो वाउंड क्लीन करने के काम में आती है वो एंटीसेप्टिक्स में आ जाती है। तो एंटा एसिड एक ऐसी मेडिसिन है विच हेल्प इन क्योर द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। सो आंसर इज एंटा एसिड्स। सो क्वेश्चन इज which one of the following medicine is used for indigestion? So answer is antacids are the medicines that are used to cure the indigestion, that are used to treating the indigestion of human body. ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये रहे 4 MCQs क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे, किसके, टेक्सचुअल एक्सरसाइज के। सो स्टूडेंट्स, in the another class, in the next class we will discuss about the remaining textual question of this chapter. So यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें रफ नोटबुक पे नोट कीजिए और प्रॉपर तरीके से इन्हें समझिए, इन्हें अंडरस्टैंड कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका फर्ज रहेगा कि आपने नंबर पे कांटेक्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैसेज डालिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, कांटेक्ट कीजिए। अपने एनसीईआरटी की जो हमारी जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आपकी स्पेशली जो भी चैप्टर में एनसीईआरटी में जो भी वर्डिंग गिवन है आप उसे लाइन टू लाइन उसे स्टडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। बट डू योर वर्क, डू योर स्टडी विद अ फुल डेडिकेशन, ठीक है। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड द फुल डेडिकेशन, ओके।